ये कहानी एक ऐसे गेंदबाज की बर्बादी की है जो खुद अपने घमंड की वजह से बर्बाद हो गया था और उसे बर्बाद करने वाला भी कोई नामी गिरामी बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया का गेंदबाज था, जिसने एक टेस्ट मैच के दौरान एक ओवर में 35 रन कूटकर उसे उसी के चाहने वालों के सामने विलन बना दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिसे टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के मारकर इतिहास रच दिया था। और उस दिन के बाद तो स्टुअर्ट ब्रॉड एक ऐसा ढोल बनकर रह गया जिसे जिसको जब मन में आया वो ब्रॉड को ताल ठोक के बजा के जा रहा था। यहाँ तक कि टीम इंडिया के 10वें नंबर के बल्लेबाज बुमराह ने भी ब्रॉड को नहीं बख्शा और एक टेस्ट मैच के दौरान बुमराह ने ब्रॉड की धज्जियां उड़ाते हुए एक ओवर में 35 रन ठोककर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद ही कभी टूट पाएगा। इंग्लैंड के माथे पर हमेशा हमेशा के लिए कालिख पोत देने वाली बुमराह की इस तूफानी पारी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबाएं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 जुलाई 2022 इंग्लैंड दौरे पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मैच शुरू होने वाला था। उस मैच में बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे थे। बर्मिंघम का वो खूबसूरत स्टेडियम जहां जसप्रीत बुमराह और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स टॉस के लिए मैदान में आते हैं और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। भारत ने पारी की शुरुआत के लिए चेतेश्वर पुजारा के साथ युवा शुभमन गिल को मैदान में उतारा, लेकिन होम ग्राउंड की वजह से इंग्लिश गेंदबाज पिच के मिजाज को अच्छी तरह से जानते थे और अंग्रेजों ने इसका एडवांटेज भी बखूबी उठाया। एंडरसन ने शुभमन गिल और पुजारा को सस्ते में आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर पोर्ट्स ने हनुमा विहारी और कोहली को जल्द ही आउट कर भारतीय पारी को संभलने तक का मौका नहीं दिया और रही सही कसर भी एंडरसन ने श्रेयस अय्यर को 15 रन पर आउट करके पूरी कर दी। 100 रनों को पार करने से पहले ही आधी भारतीय टीम पेवेलियन लौट चुकी थी। अब भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे। ऐसे में भारत को जरूरत थी एक बड़ी साझेदारी की जो भारत को इस मैच में वापसी दिला सके और ये जिम्मेदारी ऋषभ पंत और जडेजा को सौंपी गई। ऋषभ ने अपना विकेट बचाते हुए पहले तो पारी को संभाला, फिर इंग्लिश गेंदबाजों को मौका देखकर चौका लगाते हुए पारी को आगे बढ़ाया। दूसरे छोर से जडेजा ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला और दोनों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप के चलते भारत का स्कोर 150 रनों को पार कर गया। फिर देखते ही देखते ऋषभ ने महज 51 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। फिर पंत ने पोर्ट्स को टारगेट पर रखकर एक के बाद एक बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। दूसरे छोर पर खड़े जडेजा भी पारी की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। इधर ऋषभ पंत भी धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच गए और 89 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक लगाकर भारतीय फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ जडेजा भी एक सिंगल के साथ अर्धशतक पूरा कर भारत की नींव को मजबूत कर चुके थे। रन रथ पर सवार ऋषभ पंत शतक लगाने के बाद रौद्र रूप में आ गए और इंग्लिश गेंदबाजों को मैदान के चारों ओर चौके छक्के लगाने लगे और 125 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए भारत को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। One-handed down the ground and it's happening. Where's that gone? Well, Root's had enough. Goes down the ground again. Thumping shot down the ground. Stokes has kept mid on and mid off. जब ऋषभ अपने 1.5 शतक से महज 4 रन दूर थे तभी जोए रूट ने स्लिप में खड़े जैक क्रावले के हाथों कैच आउट करा ऋषभ की पारी का अंत कर दिया। पंत द्वारा 110 गेंदों में खेली गई 146 रन की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम पहले दिन की समाप्ति तक 338 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुकी थी। अब आता है 2 जुलाई 2022 शनिवार का वो दिन जब इंग्लैंड की धरती पर एक भारतीय द्वारा इतिहास रचा गया था। मैदान पर रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं और 338 रनों से पारी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर रविंद्र जडेजा जल्द ही अपने शतक के करीब आ चुके थे। जब जडेजा 92 रन के निजी स्कोर पर थे तो स्लिप में कैच आउट का चांस जरूर बना, लेकिन इंग्लैंड ने ये चांस भी गंवा दिया और इसी का फायदा उठाते हुए जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर बड़ी शान से बल्ला लहरा दिया। लेकिन इसके बाद मैच 3 ओवरों के अंतराल में पहले तो शमी आउट हुए और फिर जडेजा भी एंडरसन का शिकार बन गए। अब क्रीज पर वो खिलाड़ी आता है जिसके नाम से ये मैच याद रखा जाने वाला था। भारत की तरफ से आखिरी जोड़ी के रूप में सिराज के साथ जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आते हैं। सभी भारतीय बल्लेबाजों को पेवेलियन भेज इंग्लिश खिलाड़ी निष्फिक्र हो चुके थे और साथ ही स्टेडियम में बैठे इंग्लिश दर्शक भी बेफिक्र होकर मैच का आनंद ले रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत के सभी बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके हैं।
अब इंग्लिश गेंदबाजों के बीच आखिरी विकेट चटकाने की होड़ लग जाती है। उछाल भरी पिच पर जसप्रीत बुमराह बचते बचाते 7 गेंदों का सामना कर चुके थे। फिर स्ट्राइक रोटेट होती है और ओवर डालने की बारी आती है स्टुअर्ट ब्रॉड की। जब ब्रॉड ओवर की पहली गेंद डालने आए तो बुमराह ने शॉर्ट गेंद पर लेग साइड में पुल शॉट खेल दिया और गेंद दो फील्डरों के बीच से निकलकर बाउंड्री पार कर गई। फिर ब्रॉड की दूसरी बाउंसर गेंद विकेट कीपर बिलिंग्स के सर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पार कर गई और हाइट की वजह से ये बॉल वाइड हो जाती है। अब जो भी रन आ रहे थे मानो वो भारतीय टीम के लिए बोनस के रूप में आ रहे थे। फिर गुस्से में आकर ब्रॉड ने तीसरी बॉल फिर से बाउंसर डाली, लेकिन बुमराह ने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरती है और ये बॉल भी नो बॉल हो जाती है। अब गुस्से में लाल ब्रॉड का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि अब तक इस ओवर में 16 रन आ चुके थे और ओवर की 5 गेंदें अभी भी डालनी बाकी थी। फिर हिम्मत जुटाकर ब्रॉड ने ओवर की चौथी बॉल डाली, लेकिन ये गेंद भी फुल टॉस हो जाती है और रिजल्ट फिर से एक बार एक और 6। स्टुअर्ट ब्रॉड जो बड़ी बेसब्री से बुमराह का विकेट चटकाने आया था, उसे अब लेने के देने पड़ गए। जब ब्रॉड ने 5वीं गेंद डाली तो वो भी इनसाइड एज लेकर फिर से बाउंड्री की तरफ निकल गई और रिजल्ट फिर से 4 रन। 10वें नंबर के बल्लेबाज द्वारा ब्रॉड की इस कदर धुलाई देख स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूमने लगे। अब ब्रॉड ओवर की छठी गेंद जितनी रफ्तार से डालते हैं, बुमराह ने उतनी ही रफ्तार से गेंद को बाउंड्री रेखा से बाहर पहुंचा दिया। हालांकि शॉट लगाते वक्त बुमराह अपना संतुलन जरूर खो बैठे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। फिर ब्रॉड ने 7वीं गेंद फिर से लेग साइड में डाली और बुमराह ने इसे भी आसमान की सैर के लिए रवाना कर दिया। अपने कप्तान की ये धमाकेदार पारी देख डग आउट में बैठे भारतीय खिलाड़ियों को इतनी खुशी तो शायद मैच जीतने पर भी नहीं मिल पाती, जितनी खुशी बुमराह की ये आतिशी पारी देखकर मिल रही थी। और इस मैच का सबसे ज्यादा लुत्फ किसी ने उठाया तो वो थे मोहम्मद सिराज, जो क्रीज के दूसरे छोर से अपने कप्तान की ये ऐतिहासिक पारी बहुत करीब से देख रहे थे। अब तक बुमराह इस ओवर में 34 रन कूट चुके थे और ओवर की एक और गेंद आनी बाकी थी। अब सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि आखिरी गेंद पर ब्रॉड के साथ क्या होने वाला है। क्या एक ओवर में 36 से ज्यादा रन लुटाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे या बच जाएंगे। फिर ब्रॉड ने ओवर की आखिरी गेंद जितनी चतुराई से यॉर्कर डाली, उतनी ही चतुराई से एक सिंगल लेकर बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 35 रन लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर दिया। लेकिन अगले ओवर में सिराज एंडरसन की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम पहली पारी में 416 रनों का सम्मानजनक स्कोर बनाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों, जिस तरह से शुरुआत में भारत ने 98 रनों में ही 5 विकेट गंवा दिए थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारत 150 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन पंत और जडेजा के शतक और अंत में जिस तरह से बुमराह ने ब्रॉड के दागे खोल 35 रन जड़े, उसके चलते भारत इस मैच में वापसी कर इंग्लैंड के सामने बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुआ। दोस्तों, टेस्ट मैच में बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी 35 रन बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। वहीं बुमराह ने मात्र एक ही ओवर में ये कारनामा करके दिखाया था। तो अंग्रेजों के घर में घुसकर ब्रॉड को ढोल बजाकर पीटने वाली जसप्रीत बुमराह की इस पारी के नाम वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और आगे भी रोमांचक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।